रामायण एक ऐसा महाकाव्य जो सिर्फ कथा नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक चेतना का हिस्सा बन चुका है। इसमें प्रेम है, बलिदान है, धर्म है और है एक ऐसी स्त्री की कथा जो आज भी हर युग में सवाल बनकर सामने आती है। क्या सीता की अग्नि परीक्षा शुद्धता की परीक्षा थी या फिर एक गहरे रूपांतरण की कहानी? लंका दहन के बाद रावण का वध हुआ। राम ने अपना धर्म निभाया, पर तभी एक चौंकाने वाला मोड़ आता है। राम अपनी पत्नी सीता से कहते हैं, मैंने युद्ध तुम्हारी खातिर लड़ा, लेकिन मैं तुम्हारी पवित्रता को कैसे स्वीकार करूं? तुम तो रावण की नगरी में रही हो। और तब सीता मांगती हैं अग्नि परीक्षा। वो अग्नि में प्रवेश करती हैं, लेकिन अग्निदेव उन्हें सही सलामत बाहर लाते हैं। एक ओर विजय का उत्सव था और दूसरी ओर एक स्त्री का मौन बलिदान। क्या अग्नि परीक्षा केवल पवित्रता का प्रमाण थी या फिर अग्नि एक प्रतीक थी आत्मशुद्धि की? कुछ ग्रंथों के अनुसार रावण के अपहरण के बाद सीता को अग्नि में ही सुरक्षित रखा गया था। लंका में जो सीता थी वो माया सीता थी। असल सीता अग्नि के भीतर थीं, निर्मल, अपराजित, दिव्य। तो अग्नि में प्रवेश उनका पुनर्जन्म था। एक आम स्त्री से एक देवी के रूप में उदय। राम ने अग्नि परीक्षा क्यों मांगी? क्या वो पत्नी पर संदेह कर रहे थे या एक राजा अपने राजधर्म के पालन में उलझा था? क्योंकि राजा को जनता की भावना भी देखनी होती है। पर सवाल ये है, किसी स्त्री की गरिमा जनता की सोच से बड़ी है या छोटी? आज की दृष्टि से देखें तो अग्नि परीक्षा एक कठोर अन्याय प्रतीत होती है। क्या किसी पुरुष को कभी ऐसा प्रमाण देना पड़ा? सीता ने केवल अग्नि में प्रवेश नहीं किया, बल्कि समाज की सोच को भी चुनौती दी। और अंत में जब उनका धैर्य टूटा, वो मां धरती की गोद में लौट गईं। न किसी से प्रश्न किया, न उत्तर मांगा। एक मौन विद्रोह। तो अग्नि परीक्षा, क्या वो अपमान थी या आत्मा की अग्नि में तपकर नई शक्ति के रूप में जन्म लेना था? क्या यह सीता के भीतर के देवत्व को जगाने की प्रक्रिया थी या समाज की कठोर दृष्टि का परिणाम? रामायण हमें उत्तर नहीं देती, बल्कि प्रश्नों की एक श्रृंखला सौंपती है। सीता की अग्नि परीक्षा आज भी हमारे भीतर चल रही उस लड़ाई का प्रतीक है, जहां हर स्त्री को खुद को साबित करना पड़ता है। पर शायद सबसे बड़ी विजय वही होती है जब वो अग्नि से निकलकर अपनी असली पहचान में लौटती है। आपका क्या मानना है? क्या सीता की अग्नि परीक्षा अन्याय थी या एक आध्यात्मिक रूपांतरण? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।